हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आप राजा हो, राजा प्रभु प्रभु, वैद्य वैद्य, डॉक्टर डॉक्टर, मेरे परमेश्वर। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का भविष्यवाणी अगस्त महीने के लिए ये उन लोगों के लिए है जो सच में परमेश्वर के भवन में कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर के भजन भवन में कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये भविष्यवाणी है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये पास्टर अपने लिए कुछ कह रहा है। नहीं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन, आज की जो भविष्यवाणी है, सच में जितने लोग देखेंगे और सच में उस पर विचार करेंगे, उन सब के जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेगा यीशु के नाम में। और आज का भविष्यवाणी है, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दान दशवांश में या जो कुछ भी है, एक विधवा के बारे में हम देखेंगे। बाइबल नया नियम क्या बताती है एक विधवा के बारे में। तो ये आप लोग सोचेंगे कि एक विधवा के बारे में बताएगा, पढ़ेगा, या एलिया के बारे में बताएगा। नहीं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का भविष्यवाणी, आज का कलाम जो है वो सुनेंगे आप लोग तो सच में हिल जाएंगे, आप लोग का दिमाग हिल जाएगा। तो आइए मैं थोड़ा छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद आप लोग के बीच में कुछ वचन रखेंगे और देखेंगे कि वचन हमें क्या कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करता हूँ। हर बात में धन्यवाद का बलिदान देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू आदर स्तुति की योग्य है, तो महिमा की योग्य है। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा की योग्य है। मेरे प्रभु, जितने लोग मेरे खुदा बाप, जितने लोग हमसे संपर्क में है मेरे प्रभु, उन सबको तेरे हवाले सौंपता, तेरे हाथों में देता हूँ। और मेरे प्रभु, इन सब के जीवन में अद्भुत काम करें। और सच में मेरे पिता, जो लोग अपने मन को बदलें और अपने मन में विचार करें कि सच में हमें प्रभु के भवन को आगे बढ़ाना है, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना है, तो सच में मेरे पिता उनका जीवन बदलने पाए, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि एक ऐसी भविष्यवाणी है अगस्त महीने की कि सच में जितने लोग सुनेंगे आज वो हिल जाएंगे यीशु के नाम में। आज मैं अपनी कुछ गवाहियां बताता हूँ। आज मैं बहुत परेशान था, बहुत ही परेशान था, और सच में हमारे पास कुछ भी पैसा वैसा नहीं था। हम चिंतित में थे कि क्या करें कि कुछ पैसे आ जाए और जो भी काम हमारा हो वो हो नहीं पाए। तो एक बहन ने अपने, वो भी विधवा है। सच में बाइबल में लिखी हुई वचन सच में बहुत बड़ी वचन है, और ये सत्य है। हम और आप मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन खुदा का वचन, खुदा का कलाम न कभी मरेगा, न कभी झूठा होगा। तो हम चिंतित में थे, बहुत घबराए हुए थे कि मैं क्या करें तो क्या करें। सच में हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन एक विधवा बहन जो है वो आंगनबाड़ी में काम करती है, और उनका सैलरी कुछ आया हुआ था। उनके मनों में कुछ विचार ऐसा उठा कि हम आज आज का जितनी भी सैलरी है मैं प्रभु के भवन में डालूंगी। तो सच में मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बताना भी नहीं चाहिए, किसी के दान और दशमांश के बारे में बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज हमारे जीवन में कुछ चिंताएं थी। जो प्रभु सच में महान परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला वही है। तो आज हम उदास थे, और वो बहन जो है, उनके मनों में ऐसा परमेश्वर विचार डाला, और हमारे पास वो 4,500 रुपये, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज गवाहियाँ हैं तो हम कह रहे हैं, 4,500 रुपये हमारे अकाउंट में डाली। प्रभु ने आशीष दे और बहुतायत से उन्हें आगे बढ़ाए। तो आज की उसी लिए भविष्यवाणी भी है, और उसी लिए भविष्यवाणी परमेश्वर हमारे मनों में डाला कि सच में जितने लोग आज विचार करेंगे, मनों में अपने विचार लाएंगे,
हमें परमेश्वर के भवन में कुछ करना है, तो सच में आज उन सबके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग दान दशमांश दें और हमें दें, नहीं, इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करता हूँ, न कभी किया हूँ न कभी करेंगे। लेकिन आप लोग को जो भी हो, जो भी मन में विचार हो, जो भी आप लोग के पास में हो, जाके कलीसिया में, कोई छोटी सी कलीसिया हो, उसमें आप लोग अपना दान दशमांश दे सकते हैं। प्रभु आप लोग को बहुत ऐसे ही देगा। तो आइए मैं कुछ वचन के साथ में देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज की भविष्यवाणी है, सच में आप लोग विश्वास करेंगे और ये भविष्यवाणी आप लोग के जीवन में कार्य करेगा यीशु का नाम में। आमीन। मत्ती अध्याय 19 उसका 27 वचन से 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप लोग सुनिएगा और उस पर विचार करिएगा। सच में जितने लोग अपने कमाई का या अपने जो भी है, जो भी आय है, जिस प्रकार से आय है, उसमें से अगर परमेश्वर के भवन में, अगर उनके भवन के लिए, उनके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी डोनेट करेंगे, सच में उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे काम करेगा यीशु का नाम है। ये अगस्त महीने की भविष्यवाणी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। तो आइए हम वचन में देखते हैं। मत्ती अध्याय 19 उसका 27 से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। सच में पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो सवाल और जवाब करने वाला व्यक्ति था। वो हर बातों में सवाल जवाब करता था। तो पतरस ने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों को जीवन में, मनों में ऐसा विचार चलता है कि हम प्रभु में जाके हमें क्या मिलेगा, या अन्य लोगों में भी ऐसा विचार आता है कि मैं प्रभु में जाके हमें क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुना भी हूँ, कह रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे जाने से हमें क्या मिलेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज आप लोगों के लिए यही वचन है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। पतरस ने प्रभु से सवाल किया कि हम तेरे पीछे हो लिए तो हमें क्या मिलेगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों के मनों में ऐसा विचार आता है और आ रहा है कि हम प्रभु में चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। हम प्रभु में आ तो गए, हमें क्या मिलेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह आप लोग से क्या कह रहा है, सुनिएगा और उस पर विचार करिएगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। आज हमें भी छोड़ने का जरूरत है। प्रभु में अगर हम हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, तो हर पापों को छोड़ना होगा, हर बुराई को छोड़ना होगा, हर वो कार्य को छोड़ना होगा जो परमेश्वर को नहीं भाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हमको भी वही काम करना है। हमको भी बहुत कुछ को त्याग करना है, बहुत कुछ छोड़ना है। हमें पाप को छोड़ना होगा, बुराई को छोड़ना होगा, व्यभिचार को छोड़ना होगा, चोरी को छोड़ना होगा, अपने पड़ोसी से क्रोध को छोड़ना होगा। हालेलुया। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। हम पाप बुराई छोड़ तो दिए हैं, हमें क्या मिलेगा। बुराई छोड़ दिए हैं, हमें क्या मिलेगा। संसारिक जीवन छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा। सब कुछ छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, आगे देखेंगे वचन में। बहुत सारे लोगों को मन में ऐसा चल रहा है कि मैं यीशु मसीह के पीछे हम जा रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा। मैं चर्च में जा रही हूँ, कलीसिया में जा रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा। मैं उनके वचनों को मान रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मनों में ऐसा विचार आ रहा है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है, नया नियम क्या बताता है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा,
यानी प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आपसे कह रहा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, 12 गोत्रों का न्याय करोगे, 12 से बढ़ के भी न्याय करोगे। हालेलुया, इतनी बड़ी ऑफर प्रभु आपको दे रहा है। हमें बुराई को छोड़ना होगा, पाप को छोड़ना होगा, अपने आप में जलस नहीं करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। अगर हम प्रभु में चल रहे हैं, हम प्रभु विश्वास किए हैं, पाप को बुराई को छोड़ दिए हैं, तो आपको इतनी बड़ी ऑफर मिल रही है। ये भविष्यवाणी है, इतनी बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए है कि आप 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। और जिस किसी ने घरों या भेड़ भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। और वह अनंत जीवन का अधिकारी हुआ। हालेलुया। कह रहा है, देखो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्या कह रही है। हालेलुया। और जिस किसी ने घरों या भाइयों, हम प्रभु के लिए अपनी नौकरी छोड़ देंगे, प्रभु के लिए अपने सब कुछ छोड़ देंगे, प्रभु के लिए अपने खेतों को छोड़ देंगे, प्रभु के लिए अपने जगह को छोड़ देंगे, प्रभु के लिए अपने सुख विलास को छोड़ देंगे। हालेलुया। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परमेश्वर कह रहा, जो कोई मेरे नाम के लिए अपने हर एक सुख को छोड़ दिया है, घरों को, अपनी फैमिली को, खेतों को, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, उसे प्रभु 100 गुना देगा। उसे प्रभु 100 गुना देने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अनंत जीवन का अधिकारी होगा, जो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। हमें सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चलना है। ये भविष्यवाणी आप लोग के लिए है। जो कोई ये काम करेगा, जो कोई प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ेगा, जो कोई प्रभु के लिए अपने सुख विलास को छोड़ेगा, जो कोई प्रभु के लिए अपने पाप बुराई को छोड़ेगा, सच में वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी वादा परमेश्वर पिता आपसे कर रहा है, आपसे कर रहा है। बस हमें छोड़ना क्या होगा? बुराई, पाप, संसारिक जीवन। हालेलुया। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हालेलुया। बहुत से लोग जो पहले होंगे वो पिछले होंगे, जो पिछले होंगे वो पहले होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग को विचार करना है। आज आप लोग को फैसला लेना है कि हमें परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करना है, परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करना है, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना है।
सच में आज आप लोग के जीवन में बहुत बड़ी काम होगी यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हम मसीह में रह के हमें क्या मिला है, हम मसीह में चल रहे हैं हमें क्या मिलेगा। तो सच में आज परमेश्वर का वचन आप लोग से कह रहा है कि वो अनंत जीवन मिलेगा जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कह रहा, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अनंत जीवन का अधिकारी होंगे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। बस हमें बुराई को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, संसारिक जीवन को छोड़ना है और प्रभु के पीछे हो लेना है। प्रभु प्रभु के पीछे चल लेना है। सच में अगर हम अनंत जीवन चाहिए हमें, हम अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, प्रभु के पास जाना चाहते हैं, हमें बुराई छोड़ना होगा और अपने आप में एक फैसला करना होगा कि सच में आज के बाद हम प्रभु के राज के लिए कुछ करेंगे। प्रभु के राज के लिए, प्रभु के राज के आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ करेंगे। तो सच में आप लोग का जीवन आज बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग के लिए, जितने लोग अपने मनों में ये विचार करेंगे, सच में उनका जीवन बहुतायत से कटेगा। सच में उन सबको बहुतायत से प्रभु आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग के लिए दुआ करता हूँ कि सच में जितने लोग इस भविष्यवाणी को देखें और सुने और सच में उसे ग्रहण करें, आज उनके जीवन में प्रभु बहुत तायत से काम करे और सच में उन्हें अनंत जीवन मिले। बीमारी कष्ट क्लेश से आजाद होकर मेरे प्रभु आप लोग अनंत जीवन जिए, मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए मैं दुआ करता हूँ आप लोग के लिए। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा बाप जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुन के मेरे पिता अद्भुत काम करता है। जितने लोग